morning student, myself Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the fifth part of the chapter plant reproduction, in which we will discuss about the two topics in details: growing plants from the spores and the seed dispersal and method of dispersal of seeds. आज हम लोग तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, दूसरा सीड डिस्पर्सल और तीसरा मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कल जो हम लोग पिछला पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा था, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स और ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स जो रूट्स के जरिए ग्रो करते हैं और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो स्टीम के जरिए ग्रो करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था रूट्स में जो टर्निप होते हैं, स्वीट पोटैटो होते हैं, कैरोट होते हैं और रेडिश, ये सभी चीज, ये जितने भी मतलब फूड आइटम्स हैं वो किसके जरिए ग्रो करते हैं? रूट्स के जरिए ग्रो करते हैं। अगर इनको कैरोट का टॉप पोर्शन काट कर उसको फिर से सॉइल में प्लांट कर दिया जाए तो क्या होगा? फिर से एक न्यू प्लांट का फॉर्म कर लेगा, यानी कि न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पोर्शन यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लिव्स के में देखा था कि ऐसे प्लांट जो लिव्स के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि लिव्स के जरिए ग्रो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था बैरोफिलम। बैरोफिलम क्या होता है? उसके जो लिव्स होते हैं, अगर वो लिव्स टूट कर सॉइल में गिर जाते हैं और वो क्या होता है, वो सॉइल से जब वो सॉइल में जब गिर जाते हैं तो वो वहां से फिर से ग्रो कर जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, जिसको अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऐसे प्लांट जो स्पोर्स यानी कि बीज पत्र से होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ प्लांट होते हैं उनके लिव्स में ही बहुत ही छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते नेक्ड आई से। आप मतलब हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। कैरेट प्लांट्स लाइक फर्न ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, मतलब कौन से प्लांट्स? जो फर्न प्लांट्स होते हैं, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम जो स्पोर्स होते हैं, वो उनमें बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? लिव्स होते हैं। तो वही कह रहा है प्लांट लाइक फर्न ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स। जो फर्न प्लांट होता है वो क्या करता है? स्पोर्स से अपना न्यू प्लांट का ग्रो करता है, फॉर्म करता है और रिप्रोडक्शन करता है। दे फाउंड अंडर साइड द लीव्स, और जो स्पोर्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? अंडर साइड द लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। द स्पोर्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। मैंने बताया कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्राउंड पे मतलब किसी कारण से जब वो स्पोर्स ग्राउंड पे मतलब फॉल कर जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वहां से फिर से वो एक न्यू प्लांट का रूप ले लेते हैं, न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। वही बोल रहा है द spores fall on the ground and form and grow into a new plant, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो ग्राउंड पे जब फॉल कर जाते हैं यानी गिर जाते हैं एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, जब वो जमीन पे उनके जो स्पोर्स थे वो गिर जाते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। अगर इसकी मतलब इसका एग्जांपल का बात करें तो मशरूम, फर्न्स, यानी कि ये सभी और भी बहुत सारे चीज है जो मतलब स्पोर्स के जरिए ग्रो करते थे। दो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था, मशरूम और फर्न, इसके एग्जांपल होंगे। अब देखेंगे सीड डिस्पर्सल। ये सीड डिस्पर्सल होता क्या? तो हम लोग सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे। सीड डिस्पर्सल द मूवमेंट या स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट और स्प्रेड ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, यानी कि जो सीड्स पेरेंट प्लांट उनकी जो मेन प्लांट होते हैं मदर प्लांट से अगर सीड का डिस्पर्सल हो, मतलब इधर उधर बिखराव हो या मूवमेंट हो या स्प्रेडेशन हो, कहां से? मदर प्लांट से सीड का स्प्रेडेशन या मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्सल कहते हैं, यानी कि द मूवमेंट या
स्प्रेड ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि सीड का डिस्पर्सल कहां से होता है, पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट, हम लोग मदर प्लांट भी बोल सकते हैं। मतलब सीड का डिस्पर्सन या मूवमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सन। ये जो सीड डिस्पर्सन होते हैं वो भी बहुत ही जरूरी है। किस लिए जरूरी है, देखिए जब सीड एक ही जगह, जब किसी फ्लावर में, यानी कि फ्लावर में सीड्स होते हैं, फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, अगर उनका डिस्पर्सन नहीं होगा तो वो सीड्स क्या होंगे, उस प्लांट के चारों तरफ ही गिर जाएंगे, और जब वो चारों तरफ सॉइल पे गिर जाएंगे तो वहीं पे बहुत सारे प्लांट्स मतलब ग्रो कर जाएंगे, यानी ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस कारण सभी प्लांट को इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, वार्मथ नहीं मिलेगा, यानी कि उष्मा नहीं मिलेगी, और जो क्या कहते हैं वाटर, वो भी सभी प्लांट्स को इक्वल यानी कि प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि वो सभी प्लांट मतलब हेल्दी रूप में ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी कि सब प्लांट में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो भाई डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो इसी को मतलब सभी सीड्स एक ही जगह पर ना गिर जाए, तो उसी के लिए सीड का भी डिस्पर्सल होना जरूरी है, ताकि इधर उधर बिखराव हो जाए सीड्स का, तो सब अलग अलग सीड्स मतलब अलग अलग जगह पे चले जाए, वहां उनको प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो इसलिए कहता है कि सीड डिस्पर्सल भी बहुत जरूरी है। उसके बाद कहता है डिस्पर्सन एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट या मेथड जिसके जरिए सीड का डिस्पर्सन होता है। द एजेंट या फैक्टर विच हेल्प द सीड फॉर द डिस्पर्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सन। मतलब ऐसे मेथड या एजेंट या फैक्टर जो क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स होने में, मतलब स्प्रेड होने में, मूवमेंट होने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल। यानी कि द एजेंट और फैक्टर विच हेल्प द सीड फॉर डिस्पर्सन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द फैक्टर या एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट या फैक्टर विच जो क्या करते हैं, हेल्प द सीड फॉर डिस्पर्सन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेल्प द सीड फॉर डिस्पर्स, यानी कि सीड के डिस्पर्स होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल, सॉरी सीड मतलब डिस्पर्सल एजेंट कहते हैं। डिस्पर्सल एजेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए सीड क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, उनका मूवमेंट होता है। तो इसमें हम लोग मेनली 4 टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है बाय बाइंड्स, यानी कि बीड के द्वारा सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, बाय वाटर, वाटर के जरिए सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे मैंने ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा, मतलब ह्यूमन बींग्स के जरिए भी सीड का डिस्पर्सल होता है, और एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट होने, एक्सप्लोजन के जरिए सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो बाय बाइंड्स, ऑर्किड और कॉटन, इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑर्किड और कॉटन। ये जो दोनों आप देख रहे हैं ऑर्किड और कॉटन, इन दोनों का सीड्स बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही लो वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। इनको हवा क्या करती है, इनको हवा जो विंड होती है वो इनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, उड़ाकर लेकर चली जाती है, जिसके कारण वो अपने मदर प्लैनेट से क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, और ये किसी और जगह पे मतलब कहीं और जगह पे ये जब मतलब सॉइल पे गिर जाते हैं, तो अगर उनको वहां पे मतलब हर चीज इक्वल अमाउंट में उनका जो न्यूट्रिशन है, प्लांट ग्रो करने का जो कंडीशन है, अगर उनको मिल जाता है तो वो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। तो देखा हम लोगों ने कि बाइंड के जरिए कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है, क्योंकि इन दोनों का सीड्स होता है वो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही मुलायम होता है, जिसके कारण हवा इनको जो विंड होती है वो इनको उड़ाकर लेकर चली जाती है, और वहां पे जब ये सीड्स गिर जाते हैं तो इनको जब कंडीशन मतलब प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद बाय वाटर, वाटर की जरिए सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो वाटर का एग्जांपल हम लोग देखें तो लोटस और कोकोनट। आप लोग जानते हैं कि लोटस होता है जो क्या होता है,
वाटर में ही होता है। तो वाटर जो लोटस में सीड्स होते हैं या कोकोनट में सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब पानी पे गिर जाते हैं तो जो वाटर का मतलब स्ट्रीम यानी कि जो प्रवाह होता है, धारा होता है, वो क्या करता है उनके सीड्स को बहाकर बहुत दूर लेकर चली जाती है और उनको जब वहाँ बेटर कंडीशन मिल जाती है, प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वो वहाँ पे क्या होता है एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरा मेथड देखेंगे बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के जरिए भी सीड का डिस्पर्सल होता है और ह्यूमन बींग्स के जरिए भी होता है। बाय एनिमल्स में हम लोग देखेंगे एग्जांपल में ऑरेंज, मैंगो, चेरी और जामुन, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के जरिए डिस्पर्सल होते हैं। जैसे कि कुछ फल होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा भी खाए जाते हैं, वो खाकर क्या करते हैं, वो तो फल को उठाते हैं कहीं से और कहीं पे जाकर खाते हैं, तो जब वो फल को खा लेते हैं तो उनके सीड्स को वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि सीड्स को तो वे लोग खाते नहीं हैं। तो जब वो सीड्स वहाँ पे गिर जाता है, मतलब सॉइल पे जब वहाँ पे पड़ा रहता है और उसको वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन हर चीज इक्वल अमाउंट में उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं मैंगो खाते हैं, एप्पल खाते हैं और भी बहुत सारे पीच खाते हैं, मतलब जो नाशपाती होती है उन लोगों को खाते हैं। उन लोगों की जो बीज होती है वो तो हम लोग खाते नहीं हैं, वो हम लोग बाहर फेंक देते हैं। जब वो मिट्टी पे गिर जाती है और उनको प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है, वो भी एक न्यू प्लांट के रूप में, एक न्यू ट्री के रूप में ग्रो कर जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के जरिए सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। और बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है ब्लास्ट। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है ब्लास्ट, मतलब किसी भी चीज में विस्फोट होना। तो इसका एग्जांपल का बात करें तो वो लेडीज फिंगर है, पीज है, यानी कि जो भिंडी आती है और जो मटर होते हैं वो एक्सप्लोजन के जरिए ग्रो करते हैं। जब ये इनका जो फ्रूट होता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनमें क्या होता है एक ब्लास्ट होता है, जिसके जरिए उनका जो सीड्स होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, डिफरेंट एरिया में फैल जाता है। और जहाँ पे उनके सीड्स गिरते हैं वो क्या होता है कि वहाँ पे जब सॉइल में उनके सीड्स गिर जाते हैं तो उनको अगर प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है तो वो फिर से एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा दो टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स और सीड डिस्पर्सल एंड अनदर टॉपिक मेथड ऑफ डिस्पर्सल। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स में हम लोगों ने देखा जो फल प्लांट होता है वो स्पोर्स के जरिए ग्रो करता है। ये जो स्पोर्स होता है वो अंडर साइड ऑफ द लिव्स पाया जाता है, यानी कि लिव्स के अंडर साइड में पाया जाता है। जब ये स्पोर्स ग्राउंड पे फॉल करते हैं और जब ये ग्राउंड पे फॉल करते हैं तो वो क्या होता है एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा जिसमें हम लोगों ने मशरूम और फर्न्स के बारे में जाना। उसके बाद सीड डिस्पर्सल के बारे में जाना, द मूवमेंट और स्प्रेड ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब पेरेंट प्लांट से किसी भी सीड्स का डिस्पर्सल या मूवमेंट हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है उसी को हम लोग सीड डिस्पर्सल कहते हैं। और सेकंड वन हम लोग ने देखा डिस्पर्सल एजेंट, द एजेंट और फैक्टर which help the seed from the seed for disperse from the mother plant। मतलब ऐसा एजेंट और फैक्टर जो क्या करता है किसी भी सीड को मदर प्लांट से डिस्पर्स होने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्पर्सल एजेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पढ़ा जिसमें हम लोगों ने 4 मेथड के बारे में जाना। पहला द विंड, सेकेंड द वाटर, बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स और फोर्थ वन बाय एक्सप्लोजन। तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक के बारे में पढ़ा। कल हम लोग 2 और आगे जो बुक में चैप्टर में दिए गए टॉपिक उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर का क्या क्या डिफरेंट स्टेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, मतलब क्रॉप को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगले टॉपिक को रीडिंग देते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी समझने में और आसानी हो और बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।